हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डेली करंट अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे तथा ये आगे भी आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज डेली करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 94। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफी भुखमरी मौजूद है। आपको बता दें कि 107 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत 94 पायदान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 70वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान 28वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसके लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है जो पनडुब्बी जहाज, विमान या जमीन से दागी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंगापुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों की सरकारी एजेंसियां बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत करना होगा। सरकार के मुताबिक सिंगापुर का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संग्रहण करने वाला पहला देश है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन AC के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर AC के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि एयर कंडीशनर के साथ रेफ्रिजरेटर की आयात नीति को मुफ्त में प्रतिबंधित की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाल बी शर्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। विशाल पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जावेद अख्तर अशरफ की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हर बेटी, हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित समारोह में कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोधों व मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। इसके साथ ही सब समाज में के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे
फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस गरीबी में रहने वाले लोगों के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों को गरीबी से बाहर लाने के प्रयास पर जोर देता है। यह दिवस पहली बार साल 1987 में फ्रांस में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 अगस्त 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। वे अगले 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भल्ला को पिछले साल 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। गौबा इस समय कैबिनेट सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 1 साल आगे है। यह घोषणा तब की गई जब मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस मनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेलारूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन अब भी भारत कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर आया है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।